15वां सवाल। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकालिए। सवाल कोई खास नहीं है। अगर आप लोग पहले सही से नक्शा बना लीजिए, हाँ तो नहीं, नक्शा बना लीजिए तो सवाल भारी नहीं है। गौर से देखिए, मान लीजिए कि एक जहाज है और जो है यहां पर एक समुद्र है या नदी है, इस पर जो है एक जहाज है जो एक ही सीध में है। जहाज पर से देखा जाता है तो कहा जा रहा है कि 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यहां पर मान लीजिए 60 डिग्री है और यहां पर मान लीजिए 45 डिग्री है। अवनमन कोण है। हाँ, अवनमन कोण होता है ऊपर से जो नीचे देखा जाएगा। ऐसे करके देखा जाएगा तो ये होगा 60 डिग्री और ऐसे करके देखा जाएगा तो ये होगा 45 डिग्री। चूंकि एकांतर कोण बराबर होता है इसलिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों के दोनों बराबर होते हैं। यहां देखो बेटा, दूसरी बात यहां लिखी हुई है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। यहां से लेके यहां तक है 1 किलोमीटर। ठीक है। अब यह क्या कीजिए कि इसको जो है नाम दे दीजिए ABCD। ठीक है। अब आइए, कोण B बराबर 45। क्या बताया, किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री होगा तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री होगा और दो कोण बराबर होगा तो दो भुजाएं बराबर होगी। तो ये BC बराबर AC होगा, इसलिए BC बराबर AC होगा ना। तो AC के जगह पर BC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए, यहां से यहां तक की दूरी है 1 किलोमीटर, तो CD बराबर कितना होगा? पूरा 1 किलोमीटर में से BC को घटा देंगे तो हो जाएगा CD। होगा ना। अब देखिए, गौर से देखिए, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब है BC, पहले था AC, आधार यह है CD। CD का मानी है 1 माइनस BC। tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। अब क्या कीजिए कि इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। BC बराबर √3 इंटू 1 माइनस BC होगा ना। है? अब क्या कीजिए, ब्रैकेट भी तोड़ दे सकते हैं, तोड़िए दीजिए। BC बराबर √3 माइनस BC √3 हो गया। ई वाले को ई पार ले जाइए। BC प्लस BC √3 बराबर √3। हम ब्रैकेट नहीं तोड़ते तो अब तक बन चुकता। BC यहां भी, BC यहां भी, BC कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस √3 बराबर √3, तो BC बराबर √3 बटा 1 प्लस √3। इसके अंदर अब परमयीकरण कर दीजिए। 1 माइनस √3 बटा 1 माइनस √3 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, √3 इंटू 1 माइनस √3 बटा
ए प्लस बी टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, 1 माइनस 3 हो गया, स्क्वायर हटा तो रूट हटा। अब क्या कीजिए कि इसको जो है हल कीजिए, बन गया √3 है ना, माइनस √3 गुने √3 बराबर 3 बटा कितना है -2 हो गया। अब क्या कीजिए, बराबर निकालिए, 1.732 घटाव 3 बटा घटाव 2 घटा दीजिए। 3 में से 1.732 घटा दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 बराबर घटाव 1.268 बटा घटाव 2 माइनस माइनस प्लस होगा। 2 छक के 12, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 बराबर 0.634। ये हो गया किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रही है। बन गया ऐसा। अब आइए, पढ़ाई हो गई खत्म, छुट्टी का वक्त हो गया। अब हम आप लोगों से एक शेयर करना चाहते हैं। ये जमाना कोरोना वायरस का भी चल रहा है। अभी ये अलग बात है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो कोरोना वायरस को लेकर के मुसलमानों को इल्जाम लगा रहा है, लेकिन दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, ईसाई है, यहूदी है, नसरानी है, जरदश्ती है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, इसके अंदर बड़े बड़े मोहलिक बीमारी में इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जिसने दुनिया वालों को लॉकडाउन करने का तरीका बतलाया है। मसला ये है कि सन 18 हिजरी में एक बार मक्का और मदीना दोनों के अंदर प्लेग फैल गया, और उस प्लेग फैलने में, प्लेग में क्या होता था, एक तरह की बीमारी फैलती थी। पहले कौवा खत्म होता था, उसके बाद चूहा को बीमारी फैलती थी, उसके बाद उससे इंसान को बीमारी हो जाती थी। एक गिल्टी होती थी, समझा ना, कान के नीचे, और वो गिल्टी बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। जब तक उसका इलाज करे करे इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी, इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी कि आदमी मर जाता था। उसका नाम है ताउन, चाहे प्लेग। तो प्लेग फैल गया और जरा सा आदमी नहीं मरा, बहुत सारे लोग मरे। कुछ सहाबा कराम थे जो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हमसे जो है वो बहुत ही खफा हो गया है, चुनांचे हम लोग अल्लाह को खुश करें। और कुछ लोगों ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जहां पर ताउन फैले तो उस जगह पर मत जाओ, और कोई आदमी उस जगह से आओ भी नहीं। अगर खुदा न खास्ता अगर कोई आदमी उसके अंदर मर जाएगा तो वो शहीद होगा। लेकिन उबैदुल्लाह बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और भी बड़े बड़े सहाबा किराम, एक दो नहीं बहुत सारे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अल्लाह ताला हमारा नाखुश है, हमको अल्लाह को खुश करना है। चुनांचे वो एक मैदान में चले गए सब लोग के साथ, और 3 दिन 3 रात तक अल्लाह अल्लाह करते रहे। यहां देखो, अल्लाह से दुआ लो लगाए रहे। एक तरह से यूं समझो कि एतकाफ की तरह से जो है वो मुतकिफ हो गए।
3 रोज के बाद आए और आने के बाद वो लोग गांव में चले, काहे को कि लोगों की खिदमत करेंगे। गांव में आए तो बहुत सारे लोग मर गए थे, तो उनका जनाजा वनाजा होना चाहिए ना, वो करने लगे, नहाने पानी का इंतजाम करने लगे। नतीजा ये हुआ कि इनको भी प्लेग हो गया और ये सहाबा किराम भी इंतकाल कर गए। उस बीमारी में जरा सा लोग नहीं मरे, बहुत सारे लोग मरे। तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि देख लिया ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात को न मानने का नतीजा कि कितने लोग शहीद हो गए। अगर मान लिया जाता और उसके अंदर लोग न जाता तो इतनी मौत नहीं होती। चुनांचे इस्लाम के अंदर यह है कि जो पटुआ बीमारी की खबर सुनो तो उस जगह पर जाओ भी नहीं, और वहां से कोई आदमी आवे तो उसको आने भी नहीं दो। ये लॉकडाउन का तस्वुर तरीका इस्लाम ने दुनिया वालों को सिखाया है, किसी दूसरे मजहब ने नहीं सिखाया, यहूदी ने नहीं सिखाया, नसरानी ने नहीं सिखाया, जरदश्ती ने नहीं सिखाया। और हिंदू तो मुसलमान के साथ हीन भावना करने वाला मजहब ही है, उसके अंदर क्या सिखाया जाएगा। आज एक तो नरसिम्हा नंद है सरस्वती नाम का, रोजाना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिए चला जा रहा है, तरह तरह की गाली दिए चला जा रहा है। उनका मजहब वही है, क्यों? उनकी ट्रेनिंग वही है, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर करके जितना श्री राम तक जितने भी भगवान हैं उन सब की तवारीख और सब की का इतिहास वैसे ही है। तो जाहिर सी बात है कि उसी का भक्त होगा तो वही सीखेगा। इस्लाम का काम, मुसलमानों का काम है कि हर मजहब की इज्जत करें, लेकिन एक मुसलमान कैसे इज्जत कर सकता है जो कि जो है वो खराबी फैलावे, उसकी तो नहीं इज्जत कर सकता है तो हम उसकी प्रशंसा भी नहीं करेगा। जैसे कि श्री कृष्ण, उनको अपनी बीवी रहते हुए 25,000 बीवी थी, समझा ना। ब्रह्मा को देखिए अपने बेटी से ब्याह करते थे। तो इस तरह की कहानी है। उनके यहाँ पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, सरस्वती की पूजा होती है, उनके भी वैसे ही है। लेकिन मुसलमान हैं हम उनको बुरा भला नहीं कह सकते हैं। अगर हम उनको बुरा भला कहेंगे तो उनके भी पंडित हमारे रसूल को उल्टा सीधा बुरा भला कहेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बुरा भला कहा जा रहा है। और कोरोना जो है वो ले दे करके मुसलमान है, इससे मुसलमानों का फायदा है। एक तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा हो रही है। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला का घर बंद है, फर्ज बंद हो गया, मस्जिद बंद हो गया, लेकिन सुन्नत पर भी अदा हो रहा है, सुन्नत भी अदा हो रहा है। इसलिए हमको चाहिए, जैसे कि दरभंगा के अंदर का रिपोर्ट आया है कि कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है। ईद का जमाना है, हमने भी बाल बच्चे का कपड़ा लाना है, पैसा नहीं है, कुछ तो लाना होगा, लेकिन जाने में डर लगता है। अगर हम चले जाएंगे तो ये सुन्नत अदा नहीं होगा। कोशिश ये करना चाहिए कि कोई दूसरे उन्वान से हम जाएं, मंगावें, कुछ ना होगा तो बादे में, ईद के बादे कपड़ा पहनेगा लड़का सब। तो ये है कहानी। इससे मुसलमानों का नुकसान नहीं है, इससे मुसलमानों का फायदा है। नीतीश कुमार ने ये जो काम किया है मुसलमानों के साथ, ये उनका ईमान जाने, लेकिन वो जो किया है वो मुसलमानों के साथ किया तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम मुसलमान के गांव में बीमारी नहीं फैलेगी। उसका 2 कारण है। एक कारण तो मुसलमान 5 वक्त तक वजू करता है, साफ सुथरा रहता है, और वो जहां खाए वो करता है तो पाक साफ खाता है। और उनके यहाँ, हिंदू के यहाँ क्या है, कभी देखा है दूध दूहते हुए? एक मरतबे और बताया था, उनके यहाँ दूध दूहता है कैसे, कुछ बर्तन में, जिस घर में बच्चा रहता है उनके तमीज़े नहीं है कि पकाना पाक है कि ना पाक, उसी हाथ से जो है सो लेगा और चुत्तर धोएगा बच्चा का, वही में दूध दुहेगा और जा करके मुसलमान टोले में जाकर के दूध बेचेगा। तो यही कहानी है। चलिए, अब तो लड़का सब भी आ गया है, वो सब लड़का सब अब पढ़ेगा, आप लोग छुट्टी कीजिए।